हे एवरीवन, आई एम निखिल। आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म को। आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िएगा और ये आपके सारे एग्ज़ाम को कवर कर लेगा, तो इसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे यार, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैनिज़्म क्या होता है। जैनिज़्म एक रिलीजन था जो जिसको आप जिसके बारे में मैं पूरा पढ़ाऊँगा, जिसके महावीर को पढ़ाऊँगा, जो उसके पहले तीर्थंकर मतलब होता है टीचर। एक्चुअली आप ऐसे समझ लीजिए, टीचर, ठीक है। उसके पहले ऋषभ देव जी को भी पढ़ाऊँगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि जैनिज़्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जैनाज़, ठीक है। और अरे यार, जो इसके 24th तीर्थंकर थे वो थे महावीर जी इस रिलीजन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर मतलब तीर्थंकर, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तीर्थंकर, ठीक। नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखो, अभी तक हमने 24 को पढ़ा है कि 24 इनके तीर्थंकर हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि पहला तीर्थंकर, अब हैं तो 24, लेकिन 24 भी याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बात की जाए कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है ऋषभनाथ जो पहले हैं। जो दूसरे हैं अजीत जी। जो तीसरे जो 22 वाले नंबर पे हैं वो हैं नेमी। यहाँ पे ऐसा मंदिर रहेगा, ठीक है, नेमी। और जो 23rd हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो तीर्थंकर का मतलब होता है अ टीचर हु लीड द पीपल ऑफ द साल्वेशन। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मैंने अभी बताया आपसे कि पहले जो थे ऋषभनाथ जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। और जो 23rd थे पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म हुआ है बनारस में, जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। मगर जब उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ के एक एस्थेटिक लाइफ शुरू कर दी। नाउ ये चीज़ भी याद रखना कि जो ऋषभनाथ जी, अजीत जी और नेमी है, इनका वर्णन हमें यजुर्वेद में भी मिलता है। सो महावीर, अब देखो ये तो चीज़ें मैंने बता दी आपको, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, महावीर जी को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। ये नॉर्थन बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये महावीर जी का जन्म हुआ था 540 BC में। एक्चुअली इसको बोलते हैं 50 BC। एंड जब ये छोटे थे तो इनका नाम वर्धमान था। एंड नेम ऑफ द फादर जो था वो सिद्धार्थ था। और जो इनके पिताजी थे एक एक क्लैन था, जो उसको बोल देते हैं जंत्रिका क्लैन, उसमें हेड थे। एक्चुअली जो जंत्रिका क्लैन थी वो क्षत्रिय क्लैन थी, ओके। और इनकी जो मदर थी वो त्रिशला थी। अब त्रिशला के बारे में हमने कहीं भी पढ़ा था कि जो महावीर जी की मदर थी वो सिस्टर थी चेतक के राजा के, जो चीफ ऑफ लिच्छवी, मतलब जो चेतक थे वो चीफ ऑफ लिच्छवी थे। लिच्छवी कहाँ था? मिथिला में, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। उस प्रेजेंट टाइम में उसे ही बोलते हैं जो प्रेजेंट टाइम में जो लिच्छवी है वो मिथिला में था, ठीक है। हाँ, एक बात देखा होगा कि जो बहुत सारे तीर्थंकर हैं, लेकिन महावीर जी ज़्यादा ही कुछ फेमस हैं। ऐसा क्यों? देखो, फेमस तो सारे हैं, लेकिन ये जो हैं इनका कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है। उसका रीज़न क्या है? जो महावीर जी की माता थी, जिनका नाम था त्रिशला, वो सिस्टर थी चेतक की। और चेतक थे वो चीफ ऑफ लिच्छवी थे, ठीक है। और जो चेतक उनकी डॉटर थी, उनका नाम था उनका क्या नाम था, नाम मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन उनकी बेटी थी, उनका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ, जो मगध का राजा था। बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे आप, जिसको उसने जिससे बाद में चाणक्य ने चेतावनी दी थी। उसके बाद में युद्ध भी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। अब महावीर वाज इन अ वे कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ द मगध।
देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जोड़ी जाती हैं हिस्ट्री में कि जो महावीर जी थे वो रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थे, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही वो फेमस हुए। नाउ अब कहते हैं कि वो 30 साल की एज में उन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया था, और 540 BC में वो एक एस्टिक लाइफ जीना शुरू कर दिए थे। ना इनकी जो वाइफ थी महावीर जी की, इनका नाम था यशोधरा। जो इनकी डॉटर थी उनका नाम था अंजना अंजा। एंड आफ्टर 12 ईयर हार्ड तपस्या, जिसको बोलते थे तपस्या, उसके बाद इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी। कैवल्य मतलब क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जिसको बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड महावीर फॉलोज, जो महावीर जी के फॉलोअर्स थे उनको कहते थे निर्ग्रंथाज। जैसे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू किया था तब बताया था कि जैनास कौन होते हैं, तो जैनास को ही निर्ग्रंथाज बोलते थे। ठीक है, वन हु कनकॉर्ड द ऑल हिज बॉन्ड। अब भाई जैनास कौन होता था, जिसने अपने परिवार से सारे बॉन्ड्स को ख़त्म कर दिया है। ओके, आफ्टर अचाइविंग ही कम टू बी नोन एज द महावीरा। आफ्टर अचाइविंग, हाँ, जब इन्होंने मतलब पहले इनका नाम वर्धमान था, लेकिन जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनको बोलते हैं महावीरा। ओके, अब इनको दो नाम इनके और देखे जाते हैं, जिसमें एक जितेंद्रिय था, एक निगंद्रिय था। जितेंद्रिय मतलब था जिसने सारे अपने सेंसर्स पे विजय प्राप्त कर लिए थे, मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं उन पर अपने विजय पा ली थी इन्होंने। एंड दूसरा इनको बोलते हैं निरंता, का मतलब होता है जो सारे अपने फैमिली बॉन्ड तोड़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। नाउ द वन ऑफ द रीजन व्हाई जैनाज इनटू द फेमस एट द टाइम ऑफ द, देखो ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये जो जैनिज़्म था महावीर जी की वजह से और फेमस हुआ क्योंकि एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने का एक ऐसा रीज़न माना जाता है कि इसकी वजह से भी फेमस हुए। ठीक है, अब कुछ प्रिंसिपल थे जैनाज के, जो प्रिंसिपल को हम समझेंगे। मैंने कुछ पहले ही बता दिए, आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। 1 मिनट रुक जाइए। देखो मैं सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं, और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें टू बी पॉइंट मिलेंगी। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये इसी में मिलेगा। देखो प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग। अब महावीर जी के कुछ प्रिंसिपल थे, उनको हम समझेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल थे। ठीक है, पहला प्रिंसिपल था समय। 3 प्रिंसिपल थे जिनको हम त्रिरत्न बोलते थे। रत्नत्रय, रत्नत्रय मतलब त्रिरत्न बेसिकली। ठीक है, याद रखना है इसको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब कैसे पता चला कि राइट नॉलेज क्या है। अब राइट नॉलेज वो होती थी जो महावीर जी की शिक्षाएं थी, टीचिंग थी और विजडम थी, उन पे बिलीव करना ही बोलते थे क्या, राइट फेथ। समझे। फिर हम समझेंगे कि जो सम्यक चरित्र होते थे, सम्यक चरित्र में क्या होता था। अब राइट कंडक्ट क्या होता है। राइट कंडक्ट होता है अहिंसा का पालन करना। ठीक है, और सत्य, हमेशा सत्य बोलना, असत्य से बचना, मतलब किसी चीज़ को कभी चुराना नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, और अपरिग्रह, मतलब अपनी वजह से किसी को परेशान मत करना, या अपनी वजह से किसी को दुख ना पहुंचाना। एंड नाउ टू बी कम फॉर द combination of these two philosophies leads to the rule for the genus which are the considered to the strict rule in the world about the food। ऐसा माना जाता है कि जो जैन के रूल थे फूडों के मामले में, वो वर्ड के सबसे टफेस्ट रूल में से वो एक थे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब जैन, यहाँ पे मैंने इतने बड़ा लिखा है, क्यों लिखा है। अब जैनिज़्म में जो चीज़ें खाने वाली हैं, कौन चीज़ नहीं खा सकते, कौन चीज़ खा सकते हैं, इसका भी एक स्केल होता था। उसको बोलते थे सेंटेनियस। सेंटेनियस मतलब क्या होता है, अवेयरनेस। अब जो जैनिज़्म में होता था कि किस चीज़ में कितनी अवेयरनेस है, उस हिसाब से उसको खाया या नहीं खाया जा सकता है। ओके, तो स्कॉल ऑफ सेंटेंस मतलब अवेयरनेस। जैसे वो बोलते थे कि एग्रीकल्चर मत करो, क्योंकि एग्रीकल्चर करोगे तो बहुत सारे आप देखेंगे, कभी ध्यान देना कि कुछ जो मॉन्क होते हैं वो अपने माउथ पे वाइट वाइट कुछ कपड़ा या मास्क लगाए रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो माइक्रो जो हमें दिखते नहीं हैं, वो विषाणु कीटाणु हमारे मुंह के अंदर ना जाएं, उनको खाएं ना। देखो उनकी सोच इतनी होती है। तो इसमें एग्रीकल्चर अलाउड नहीं था, सिर्फ ट्रेड अलाउड था। नाउ मैं अपना लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आगे हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
आपको ये लेक्चर कैसा लगा है ये बताइएगा ज़रूर। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है, ये हमें बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्या रखना चाहिए। उस हिसाब से मैं अपनी पीपीटी बनाऊंगा, मतलब अपने नोट्स को आपके सामने लेके आऊँगा। और मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, जो ये नोट्स हैं ये आप कुछ ऐसे मत समझिएगा कि नोट्स कहीं से भी हैं, ठीक है। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये आपके सारे एग्ज़ाम को क्लियर करवा सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ओके। हाँ, एक चीज़ रह गया था शायदवाद मेवीनेस। अब इसको भी मतलब जर्नलिज्म में कहते हैं कि कोई चीज़ एकदम परफेक्शन नहीं होती है, सारी चीज़ें शायद होती हैं, शायदवाद कहीं ना कहीं ये सही भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, इफ़ यू वांट सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये सब नहीं बोलना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।